मेरे प्यारे प्रतियोगियों, आप लोगों का इंस्पायर हब पर स्वागत है। वेलकम। हम लोग आज वर्ण विचार यूपी पीसीएस सी सेट से रिलेटेड वर्ण विचार से जो प्रश्नों की श्रृंखला आती है, तो आज इसी शीर्षक पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग एकाग्रचित्त होकर के पढ़ने का आनंद उठाएं। आइए, वर्ण। बेटा, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम विभाजित न कर सकें, वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम बांट न सकें, जिसे हम विखंडित न कर सकें, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्लियर है परिभाषा? जैसे हम लिखते हैं, कैसे आ गया? जैसे है अ, ए, क, ख, ग। ये सब क्या है बेटा? ये सब वर्ण है। तो परिभाषा भी यही है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम बांट न सकें। अगर मैं कहूं क्या आप इन वर्णों को अलग कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो यही बेटा वर्ण है। फिर प्रश्न बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की लघुतम इकाई भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई सार्थक भाषा की छोटी इकाई अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। फिर है भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। तो बेटा देखिए, यहां पे 6 प्रश्न बना। ये वर्ण विचार का बेस प्रश्न है। कई परीक्षाओं में, यहां तक कि सी सेट में भी आप देखेंगे, यहां से एक प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा? वर्ण। क्या है आंसर? वर्ण। फिर है भाषा की लघुतम इकाई। भैया लघु माने भी क्या होता है? छोटा, छोटी। तो लघुतम इकाई केवल प्रश्न श्रृंखला बदला, बाकी आंसर वर्ण। फिर यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीसरा, कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अगर बेटा प्रश्न में मौखिक शब्द आ जाए तो यहां आंसर बदल जाएगा। मौखिक पर
छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्वनि। अगर प्रश्न बने भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो बेटा यहां आंसर ध्वनि हो जाएगी। फिर प्रश्न है सार्थक भाषा की छोटी इकाई। अब प्रश्न बना सार्थक भाषा। पहले तो हमने इसके पहले अभी आपको संधि पढ़ाई। अगर बेटा मैं कहूं कि आप लोग वीडियो को रोज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो सार्थक शब्द का विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? स प्लस अर्थक, दीर्घ संधि अ प्लस अ बराबर आ। तो सार्थक माने अर्थ के साथ, और भैया अर्थ होता किसका है? शब्द का। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? शब्द। सार्थक भाषा की छोटी इकाई क्या है? शब्द। फिर इसी का हमने यहां हिंदी रूपांतर कर दिया कि अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, तो भी बेटा यहां पर क्या है? शब्द है। और फिर प्रश्न बना भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो बेटा भाव किसका बनता है? भाव किसका बनेगा? सेंटेंस का, वाक्य का। जैसे कहा जाए चरण कमल बंदो हरिराई, तो यह एक वाक्य बन गया। तो यहां आंसर क्या हो गया? वाक्य हो गया। ओके, ये 6 प्रश्न आपका वर्ण विचार के बेस हैं। आप जैसे प्रतियोगियों को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो आइए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बेटा आगे हम कहां बढ़े? वर्णमाला। भाई आप लोग पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हो। नाम तो बहुत छोटा है कि बोला जाए कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या है भाई? वर्णमाला, माला मीन्स समूह होता है। तो वर्णमाला की परिभाषा ही हो गई कि जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला का एक चक्र ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिसमें पूरे वर्ण विचार के सारे प्रश्न यहीं पे संग्रहित हो जाते हैं। क्या है? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। तो बेटा ये हमारा अ से औ तक क्या कहलाता है? स्वर। ये जो अंग है इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो यह अंग और अह को क्या बोला जाता है? अयोगवाह। क्या बोला जाता है? अयोगवाह। बेटा अ से औ तक स्वर है। अंग और अह, अंग क्या है? अनुस्वार। अह क्या है? विसर्ग। अंग और अह को नाम क्या दिया गया? अयोगवाह। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आंसर है अंग और अह। अंग और अह स्वर नहीं होता है। स्वर के साथ में इसको हम लिखते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है जिसका योग न हो तो भी वह माने वहन हो। स्वर के साथ लिखा जाए, किशोरी दास वाजपेयी जी ने ये अंग और अह को अयोगवाह माना है। इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अयोगवाह में 2 वर्ण अंग और अह। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा
ये हमारे क से प वर्ग, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। और यह कितना होता है? 25 वर्ण। बेटा ध्यान से समझना, प्रश्न आता है कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप जानो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के वर्ण स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25, 25। फिर बेटा य, र, ल, व, ये हमारे 4 वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अंतस्थ। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ या अर्ध स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, व को हम अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। य, र, ल, व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। फिर स, ख, स, ह, ये बेटा आपके तीनों स और ह, इन्हें कहते हैं ऊष्म, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है। यह आपके सी सेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। तो बेटा अंतस्थ में 4 य, र, ल, व, ऊष्म में 4 तीनों स और ह। इसके बाद क्षत्रज्ञ स्र, ये बेटा आपके 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी? 4। अब देखो आप वर्णमाला अ से औ स्वर, अंग और अह अयोगवाह, क वर्ग से प वर्ग स्पर्श व्यंजन, य, र, ल, व अंतस्थ या अर्धस्वर। फिर सख सह ऊष्म व्यंजन, ऊष्म को ही हम संघर्षी के नाम से जानते हैं। क्षत्रज्ञ स्र, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। फिर बेटा अड औढ़, अड औढ़, इन्हें कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त को ही हम किस नाम से जानते हैं? द्विगुण के नाम से। बेटा ये हमारे वर्णमाला का पूरा ज्ञापन है। देखो एक बार आप, क से प वर्ग स्पर्श व्यंजन, य, र, ल, व अंतस्थ या अर्धस्वर, सख सह ऊष्म या संघर्षी, क्षत्रज्ञ स्र संयुक्त, अड औढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन 2 माने गए, अड औढ़। इसके बाद आप कह सकते हो जो बेटा आगत स्वर होता है वो होता है आ, अर्धचंद्र बिंदु। और जो आगत व्यंजन होता है क, ख, ग, ज और फ, ये नुक्ता चिन्ह के साथ होता है। देखो नुक्ता चिन्ह क्या होता है? बेटा वर्ण के पहले एक बिंदी लग जाती है, क, ख, ज, फ, तो ये 5 वर्णों पर नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये आगत व्यंजन मीन्स विदेशी व्यंजन। आगत स्वर माने विदेशी स्वर, तो ये वर्णमाला में गिने नहीं गए। यहां पे आए, आगत माने आए हुए, विदेश से आए हुए जो स्वर और व्यंजन हैं। तो बेटा अब आप गिन लो, आपके स्वर कितने हो गए? 11। भैया अयोगवाह कितने हो गए? 2। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। अंतस्थ कितने हो गए? 4। ऊष्म कितने हो गए? 4।
बेटा संयुक्त कितने हो गए? 4। और उच्छिप्त कितने हो गए? 2। इसे आप गिनोगे 2 1 3 5 3 8 4 12 4 16 4 20 2 22 कहीं 2 हासिल 5 5 1 6 2 8 8 देखो 1 2 1 3 और 2 5 टोटल हमारे वर्णमाला में 52 वर्ण। बेटा हमारे वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 52। मैं समझता हूं कि आराम से भ्रमित न होइएगा। एक्चुअल जो एनसीईआरटी मानती है वो आपके सामने वर्णमाला का चक्र है। यहां से प्रश्न बनता है, बनेगा कि स्वर कितने होते? अ से ओ। अयोगवाह कितने? 2। अयोगवाह नामकरण किया किसने? किशोरी दास वाजपेयी जी ने। फिर स्पर्श व्यंजन 25। स्पर्श को वर्गीय भी कहते हैं, क से प वर्ग तक। अंतस्थ व्यंजन 4, यर लव। अंतस्थ को अर्धस्वर भी कहते हैं। फिर सख सह ऊष्मया संघर्षी। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञस्र उत्क्षिप्त ड यो ढ। क्लियर है? तो ये आपको पीडीएफ बोर्ड पे लिखा है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए पूरा जो बोर्ड पे है, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इतना क्लियर? यहां से भी प्रश्न बने हैं, बनेंगे, बार बार कह रहा हूं। आगे चलिए, अब हम आते हैं वर्ण के भेद। तो बेटा वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला कौन है? स्वर। दूसरा कौन है? व्यंजन। और तीसरा कौन है? अयोगवाह। अभी आपने वर्णमाला में इन्हीं तीनों को पढ़ा। वर्ण के कितने भेद? 3। कौन कौन? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अब आइए इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो बेटा स्वर, पहला है स्वर। स्वर की परिभाषा क्या है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अ से य तक स्वर होते हैं, अभी आपने वर्णमाला में इसको पढ़ा ही। क्लियर है? अब स्वर के भेद। अब बेटा स्वर के भेद कितने होते हैं? तो देखो, वैसे तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 प्लुत स्वर। लेकिन बेटा जो प्लुत स्वर है, अब ये केवल संस्कृत का स्वर मात्र रह करके हो गया है। इसलिए हमारे हिंदी में स्वर के मूलतः 2 ही भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अभी जैसे आपने कहा हमारे स्वर होते कितने हैं? टोटल 11। तो अ, ई, उ, री, ये 4 बेटा क्या हैं? ह्रस्व स्वर। और टोटल होते 11, तो जो 7 बचे, 7 बचे, वो दीर्घ स्वर हो गए। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ये आपके क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके दीर्घ स्वर हो गए। क्लियर है? अब प्लुत स्वर में क्या आता है बेटा? जैसे आप लिखते हो ओम, जैसे आपने लिखा राम, ध्यान देना। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व माने छोटा। ध्यान से परिभाषा समझिएगा। एक मात्रा भवेत ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयम, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम।
मतलब एक मात्रा का प्रयोग ह्रस्व स्वर में होता है। ह्रस्व स्वर 4 हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। बेटा दीर्घ मीन्स जिसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी? 7। अब जब हमारे स्वर ही 11 हैं तो 4 ह्रस्व स्वर मान लिए और 7 दीर्घ स्वर आप मान लिए, तो प्लुत बचा कहां? लेकिन बताए कि प्लुत में 3 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। प्लुत में 3 मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और अब प्लुत स्वर बेटा केवल संस्कृत में ही प्रयोग होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में बिल्कुल नहीं होता। इसलिए हमारे हिंदी में 2 ही स्वर, ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत में 3 मात्रा का प्रयोग, जैसे ओम लिखा है, यहां ओ और म के बीच में देखो 3 का डिजिट है, 3 का अंक लिखा हुआ है। अगर किसी भी 2 वर्णों के बीच में 3 अंक लिखा रहे तो आप ये जान लो कि ये प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। इतनी बात क्लियर है? अब इसे आप उतारिए। ये हमारे बड़े भाई डायरेक्टर महोदय आदरणीय सुनील त्रिपाठी सर हैं। ये अपने भाव से ही एकदम विह्वल किए रहते हैं। थैंक यू सर। अब आप बोलते रहिए और चाय पीते रहिए। जी जी जी, आइए ना इधर। हमारे इसको प्लीज। आइए, एक बच्चों के सामने। इन लोगों को थोड़ा सा जो है ना दिमाग में ये रहता है कि कोर्स कंप्लीट कैसे हो पाएगा, तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एकदम एकदम निश्चिंत रहिए। लगातार हम लोग क्लास लेकर के आपके भविष्य के साथ हम खड़े हैं। हमारे डायरेक्टर महोदय का ये संकल्प है कि आप जैसे प्रतियोगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और इसके लिए जितना मेहनत करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इसी पर एक सर के साथ में आप लोग ये बड़ा कोटेशन सुनते होंगे कि मेरे प्यारे प्रतियोगियों, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ, ध्यान देना, थक कर न बैठ ए मेरे प्यारे प्रतियोगियों, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और हमारे डायरेक्टर महोदय एक काम करेंगे, घबराइए नहीं आप लोग। थैंक यू। पूरी टीम आपके साथ। हम लोग तो अभी शुरुआत किए हैं, आपको पीसीएस अधिकारी बनाए ना तो बताइएगा। ईमानदारी से पढ़िए। ठीक, गजब चाय बनाए हैं सर, थैंक यू। क्या है आपके अंदर गुण है। तो बेटा ये हमारे स्वर हो गए। अब आइए नंबर, स्वर का भेद हो गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत। अब आइए व्यंजन की ओर। अब बेटा हमारा दूसरा भेद, व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहा जाता है। अभी हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से
33 व्यंजन आए। अभी वर्णमाला चार्ट में मैंने बताया स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, तो 25 4 29 4 33, तो ये मूल हैं बेटा। 4 जोड़ोगे संयुक्त तो 37 हो जाएगा, उत्क्षिप्त 2 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा। 39 व्यंजन और 11 स्वर और 2 अयोगवाह, यही मिलाकर टोटल 52 वर्ण आया हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या। ठीक है, अब आइए हम व्यंजन के भेद की ओर बढ़ते हैं। बेटा व्यंजन के भेद, अभी ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को आपको रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि जो ये बैच है हम लोग पीसीएससी सेट के ही कोर्स से संचालित कर रहे हैं। जैसे आपके मन में किंचित न हो कि अभी जैसे स्वर पढ़े हम लोग, तो जैसे दरोगा है, बीडीओ है, शिक्षक भर्ती है, तो उसमें उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद से प्रश्न रिपीट होता है। लेकिन हमारे सी सेट में बिल्कुल हिंदी का एक ज्ञान है, जो कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत अंतस्थ ऊष्म, यहां से ही प्रश्न बने हैं। इसलिए बहुत ज्यादा हम लोग उच्चारण में नहीं जा रहे हैं। आपके लिए जितना जरूरी है बस उतने ही बातों को रख रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो व्यंजन के भेद हम 3 आधार पर करते हैं। 3 आधार पर करते हैं बेटा। पहला है स्पर्श के आधार पर, हाँ वर्ण विचार, स्पर्श के आधार पर। दूसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर, और बेटा तीसरा है कंपन के आधार पर। तो इन्हीं तीनों आधार पर व्यंजन का भेद किया जाता है। पहला स्पर्श के आधार पर, दूसरा श्वास की मात्रा के आधार पर, तीसरा कंपन के आधार पर। तो आइए तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो बेटा जो पहला है स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो बेटा स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुंह के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श करके बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 मानी गई है। क से प वर्ग के 5 अक्षर। ठीक है, अभी वर्णमाला में चर्चा थी, वही रिपीट यहां हो रहा है कि स्पर्श 25 हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पूरे हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। ठीक है, फिर बेटा अंतस्थ क्या है? अंतः अस्थ परिभाषा भी सुन लो, जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुंह के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं कर पाती है, बल्कि अंतः अस्थ अंदर ही स्थित रहती है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और इनका नाम है यर लव। क्या नाम है? यर लव। बेटा ऊष्म व्यंजन क्या है? जिसके उच्चारण में हमारी जिह्वा मुंह में रगड़ खाकर, ध्यान देना, रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, इसीलिए इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी भी संख्या बेटा 4 है। कौन कौन?
ये तीनों स और ह। सी सेट में यहां से भी मैंने देखा है, कई बार प्रश्न बना है कि अंतस्थ वर्ण कौन है, ऊष्म वर्ण कौन है, तो इसको आप लोग ध्यान केंद्रित रखिएगा। ये तीन के अलावा इसके अतिरिक्त बेटा, इसके अतिरिक्त हमारे दो व्यंजन और माने गए। एक है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या है 4। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखो छ कैसे बनता, आधा क और मूर्धन्य स। त्र कैसे बनता, आधा त और र। ज्ञ कैसे बनता, आधा ज और इय। स्र कैसे बनता, आधा स और र। एक बार आप लोग देख लो, यहां से भी प्रश्न बनता है कि जो संयुक्त व्यंजन का छ है वो किन दो वर्णों से बनता है। बेटा यहां पे लिखा है क के नीचे हलंत मूर्धन्य श, जोड़ोगे तो छ बनेगा। त्र का निर्माण आधा त और र। ज्ञ का निर्माण आधा ज और इय। स्र का निर्माण आधा स और र। क्लियर? इसके बाद दो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। ये दूसरा उत्क्षिप्त, ये बेटा कौन कौन है? अड और ढ। तो उत्क्षिप्त ड और ढ, तो ये स्पर्श के आधार पर व्यंजन के भेद मूल 3 स्पर्श अंतस्थ ऊष्म, इसके अलावा दो और संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। इसे आप लोग ध्यान से देख लेना, समझ लेना। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा हमारा दूसरा भेद है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। तो बेटा श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद माने गए हैं। कितने भेद? दो भेद। पहला है अल्प प्राण व्यंजन और बेटा दूसरा है महाप्राण व्यंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन है। तो बेटा बहुत सरल फार्मूला आपको बता रहा हूं, ये आप एक सूत्र दिमाग में रख लो। 135 प्लस अंतस्थ, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतस्थ। बेटा दिमाग सेट कर लो, आपको दिमाग में रखना है अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतस्थ। अब आप कहो कि ये 135 क्या है, तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, ध्यान देना, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, 3 माने तीसरा वर्ण, 5 माने पांचवा वर्ण। बेटा हमारे वर्णमाला में वर्ग कितने? 5। तो 135 135 माने हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण माना जाएगा। आपका लेवल तो बहुत ऊपर होता है, इतनी बात को आप कैच कर लिए होंगे। 135 प्लस अंतस्थ, अभी हमने बताया अंतस्थ में क्या आता है बेटा, यर लव। अब यही ट्रिक दिमाग में रख लो आप कि अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतस्थ बराबर अल्प प्राण। मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अब आइए नंबर 2 है महाप्राण। बेटा महाप्राण का फार्मूला आपको बता रहे हैं 24 प्लस ऊष्म। बेटा 24 प्लस ऊष्म। अब 24 माने क्या? 24 का मतलब है
प्रत्येक वर्ग का 2 माने दूसरा वर्ण और 4 माने चौथा वर्ण प्लस ऊष्म माने तीनों स और ह। तो बेटा ये आपका महाप्राण कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इतना सरल ट्रिक, सरल फार्मूला सिर्फ आपको डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर के निर्देशन में ही मिल पाएगा। अब आप जैसे प्रतियोगी दिमाग में रख लो, ऐसे सो रहे हो, जाग रहे हो, हंस रहे हो, दिमाग में रख लो यार, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस अंतस्थ, महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म। ठीक है। अब कभी कभी देखो अल्प प्राण में स्वर भी पूछ लेते हैं, लेकिन अब आपके लिए जितना जरूरी कि अल्प प्राण 135 धन अंतस्थ बराबर अल्प प्राण। अब आप कहो कि सर स्वर किस श्रेणी में आएंगे, तो बेटा स्वर अल्प प्राण की श्रेणी में आएंगे। फिर से सुन लो, अ से अ जो स्वर हैं वो अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आप दिमाग में रखो कि अल्प प्राण बराबर 135 धन अंतस्थ। कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा बताएं कि स्वर कौन होता है, तो कह दो अल्प प्राण होता है। महाप्राण 24 प्लस ऊष्म। आगे चलिए, फिर बेटा हमारा तीसरा भेद है कंपन के आधार पर तीसरा कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। बेटा कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद माने गए हैं, ये भी परीक्षा में खूब आता है। अघोष, अघोष वर्ण, और बेटा दूसरा है सघोष या घोष वर्ण। खूब अच्छे से आप समझ लीजिए, कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद, पहला अघोष और दूसरा घोष या सघोष। अब बेटा अघोष क्या है, देखो इसका सूत्र बता रहे हैं आपको, पहला दूसरा और तीनों स। समझ लो बेटा फार्मूला देखो, अघोष क्या है 12 प्लस तीनों स, अघोष बराबर 12 प्लस तीनों स। बेटा 12 क्या है बताओ, एक माने वर्ग का पहला अक्षर, 2 माने दूसरा अक्षर, और तीनों स माने जो तीनों स हैं, जो तीनों स हैं ये अघोष वर्ण माने जाते हैं। दिमाग क्लियर कर लो, प्रश्न कभी भी पूछे अघोष बराबर, तो दिमाग सेट कर लो 12 प्लस तीनों स बराबर अघोष। बेटा सघोष का फार्मूला 345 प्लस यर लव प्लस ह। ये दिमाग सेट करो, देखो 345 प्लस यर लव क्या है आप जानते हो, अंतस्थ है बेटा, अंतस्थ। 345 प्लस अंतस्थ प्लस ह, सेकेंडों लगेगा। अघोष बराबर 12 प्लस तीनों स, सघोष या घोष बराबर 345। बेटा 3 क्या है तीसरा, 4 क्या है चौथा, 5 क्या है पांचवा। मतलब हर वर्ग का नंबर 3, 4, 5 वर्ण, और अंतस्थ माने यर लव और ह। चूंकि अघोष में आप देखो तीनों स ही लिया गया था। जिनको जिनको एडमिशन लेना ले लें, अभी भी फीस में डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि ये वीडियो हमारी रेगुलर प्राइवेट अब पब्लिक होती रहेगी, इसलिए दिक्कत होगी आपको। जो भी हमारे प्रतियोगी इस वीडियो को देखें, हम उनसे चाहेंगे यदि आप पीसीएससी सेट अथवा किसी भी कंपटीशन के प्रतियोगी हैं तो आप इस बैच को ले लें, क्योंकि अभी पूरी फीस में डिस्काउंट चल रही है, अभी बहुत समय नहीं हुआ है। हम लोग निरंतर आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे, आपके भविष्य के साथ हर पल खड़े रहेंगे। तो ये आप इंस्पायर हब ये ऐप है, आप जो है इसमें परचेज कर लीजिए,
आपको लाभ नहीं, इसका महालाभ मिलेगा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है, तो बेटा ये आपका अघोष और सघोष हो गया, ये व्यंजन का पूरा क्लियर हो गया। स्पर्श के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर और कंपन के आधार पर। अब वर्ण का तीसरा भेद और अंतिम है बेटा अयोगवाह। अयोगवाह अभी मैंने आपको बताया, अयोगवाह में अंग और अह। बेटा अंग क्या है? अनुस्वार है भैया। अह क्या है? विसर्ग है बेटा। और यह अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह नामकरण किसने दिया? किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी। दरोगा बैच में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया, अयोगवाह का नामकरण किस विद्वान ने किया? तो खूब दिमाग में सेट कर लो, किशोरी दास वाजपेयी। तो बेटा अयोगवाह कितने होते हैं? दो, अंग और अह। अयोगवाह कितने होते हैं? दो। पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अयोगवाह है, तो आपका दिमाग क्लियर है कि अंग अह अयोगवाह है। बेटा अयोगवाह को नामकरण किसने दिया? किशोरी दास वाजपेयी ने। तो मेरे प्यारे प्रतियोगियों, ये हमारा वर्ण विचार शीर्षक समाप्त हुआ। इसके अलावा आपके परीक्षा में कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, सी सेट, पीसीएस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप प्रश्नों की श्रृंखला मिला सकते हो वर्ण विचार से, इससे अधिक कुछ भी नहीं आया है। मेरी पूरी ये जिम्मेदारी है। यदि इस वीडियो को आप लोग ध्यान से आत्म केंद्रित करके आत्म मनन से देख लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कमेंट करके आप बताइएगा जरूर, मैं वेट करूंगा कि जो भी प्रतियोगी देख रहे हैं इसका लाभ आपको कुछ मिला अथवा नहीं। तो आज की वीडियो बस इसी पर। बहुत बहुत धन्यवाद।